नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। 5 दिनों का छोटा सा मॉनसून सत्र 9 सितंबर को खत्म हो गया और इसके साथ ही खत्म हो गई सड़क से सदन तक की राजनीतिक गहमागहमी। कई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ ये सत्र समापन के बाद कई सवाल भी छोड़ गया है। मुद्दे तो कई थे जो जन सरोकार से भी जुड़े थे, लेकिन सब पीछे छूट गए और सामने आया विधानसभा भवन में नमाज कक्ष आवंटन का मुद्दा। इसके बाद विधानसभा परिसर में राजनीति का जो रंगमंच सजा, उस पर अपने अपने किरदारों के साथ सभी दलों के नेता परफॉर्म करते नजर आए। 5वें और आखिरी दिन की सुबह विधानसभा से निकलकर मुद्दा अपने किरदारों के साथ रांची की सड़कों पर भी उतरा। दिन भर के विरोध प्रदर्शन और पुलिस लाठीचार्ज से गुजरते हुए काफिला वापस विधानसभा पहुंचा और फिर पटाक्षेप हो गया। इन 5 दिनों में जनहित के मुद्दे गौण हो गए। जनप्रतिनिधियों ने भरपूर मनोरंजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुर्खियों में सिर्फ नाचने गाने वाले जनप्रतिनिधि ही नहीं रहे, बयानवीरों ने भी खूब महफिलें लूटी हैं। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष। कैमरे का मोह ऐसा कि कई नेता बेतुके बयानबाजी पर भी उतर आए। आप भी सुनिए। कोई सेकुलर नहीं। आप सेकुलर के बात करते हैं, जब पाकिस्तान में पूछो, अफगानिस्तान में पूछो, बांग्लादेश में जाकर पूछिए, वहां हिंदुओं को इबादत करने के नहीं दिया जाता है, वहां मस्जिद मंदिर तोड़ा जाता है, वहां इज्जत लूटी जाती है। जब अलग हुआ देश तो सेकुलर उस समय क्यों नहीं बनाया सेकुलर, उसको पाकिस्तान को सेकुलर क्यों नहीं बनाया? यही तो गलत किया, कांग्रेसियों ने यही गलत किया। इसको संविधान को बदलना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। उनको वो डॉक्टर इरफान सारी से पूछिए कि आप डॉक्टर कहाँ सर्टिफिकेट दिखाओ। वो कौन डॉक्टर है? झोला छाप डॉक्टर है, नकली डॉक्टर है। अपने बाप का कमाई, फुरकान साहब का कमाई 2 बार खाया, विधानसभा 2 बार जीत के आया। 24 में विधानसभा का मुंह नहीं देखेगा वो। इसी 24 में मैं भी यहाँ रहूंगा। अब मैं आप उनसे हमसे पूछिएगा। ये सरकार झूठी है, ये नलायकों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, फरेबियों की सरकार है, मवालियों की सरकार है, 420 का सरकार है। जितना तगमा दिया जाए यह कम होगा इस सरकार के लिए। आप देखिए, ये जब हम लोग 1985 का नियोजन नीति जब पूर्ववर्ती सरकार बनाई थी, तो ये सरकार के लोग टी-शर्ट और शर्ट फाड़ने का काम किए थे। आप सभी लोगों को याद होगा कि 1985 कट अपडेट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी सरकार ने जो नियोजन नीति बनाई है, इन्होंने 2019 तक का कट अपडेट दे दिया। आओ, हाई स्कूल पास करो, इंटर पास करो और यहाँ के बच्चों का नौकरी खा जाओ। सारे लोगों के लिए दरवाजा इन्होंने खोलने का काम किया। आपको बताना चाहिए, आज उन्होंने लाया था नियोजन के बारे में प्रवर्ग समिति का। हम लोगों ने पूछा कि आखिर कौन है स्थानीय, आप परिभाषित कीजिए। क्यों भाग रहे हैं मुख्यमंत्री, क्यों भाग रहे हैं उनके मंत्री? आप हिंदी का विरोधी हैं, आप हिंदू के भी विरोधी हैं। यही अमर बावरी 2 नंबरी लोग हैं, यही आपका रणधीर सिंह। ये तो आपको मैंने कहा है, मैं उनका डॉक्टर भी हूँ। मैं उनको 1-1 महीना का डोज देता हूँ और जब 1 महीना की दवाई बंद होता है पागल हो जाता है, मानसिक संतुलन खो जाता है और उसके खिलाफ उसके बाद वो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगेगा, डांस करने लगेगा, दाढ़ी बढ़ा लेगा, बाल उड़ा लेगा, गंजी फाड़ लेगा। तो अभी समय आ गया है, इसके बाद मैं देखूंगा इसको। जी मैसेज कुछ नहीं है, क्योंकि मंगलवार का दिन था, तो मंगलवार का दिन था तो हमारे बजरंग बली का दिन था। शुक्रवार का दिन मुसलमान अपने लिए आरक्षित कर ले, मंगलवार हनुमान जी के लिए। जनता किस दिन को आरक्षित रखे अपने लिए? जनता का तो सब दिन आरक्षित है भैया।
और हम लोग का तो हर दिन कोई दिन आरक्षित वाली बात नहीं है, लेकिन अब हैं, हमको गर्व है कि हम हिंदू हैं और हम पूजा पाठ भी करते हैं। जो बयान देकर सुर्खियां बटोर सकते थे, उन्होंने एक से बढ़कर एक बयान दिए। जो धांसू बयान नहीं दे सकते थे, उन्होंने किसी और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आप भी देखिए। डिक्टेट कर रहे हैं, मैंने पढ़ के बताया, कहाँ रास्ता लाया। कल हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुई, हमारे नेता को मार के मराने का षड्यंत्र किया गया, हमारे महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीट के मारा गया। मैंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ेंगे मेरे कार्य स्थगन, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं चंदनखेड़ी से आता हूँ, मेरी आवाज को आपने बंद करने का काम किया है। मैं विधायक हूँ और उस अधिकार से मैंने मांग किया था, लेकिन स्पीकर सर नहीं बोलने दिया, उन्होंने लास्ट तक नहीं बोलने दिया। सदन में बात नहीं सुनी गई तो विधायक जी को सदन के बाहर रोना आ गया। लेकिन बाजी किसने मारी? हीरो तो विपक्ष से भी रहे और सत्ता पक्ष से भी उभर कर सामने आए। सदन के भीतर और बाहर सबसे बुलंद आवाज में विपक्ष की बात रखी भानु प्रताप शाही ने। लेकिन चलते चलते तालियां बटोर ली जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने। सरफराज ने नमाज कक्ष आवंटन के पेच को सुलझाने के लिए कमेटी बनाने का आग्रह किया, जिसे अध्यक्ष ने भी मान लिया। धार्मिक उन्माद की ओर ये राज बढ़ रहा है। मेरी ये पर्सनल राय है, आपने परिपाटियों को देखते हुए नमाज कक्ष कहिए या प्रार्थना सभा, प्रार्थना कक्ष या प्रेयर रूम का आवंटन किया है। मेरा ये अनुरोध है सर, इस पर एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और 1 सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी राय है। आपने जो विषय लाया है अध्यक्ष महोदय जी, ये डे 1 से भी ये ला सकते थे। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो हो गया। आप ही का बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप ही का दबाव से बोल रहे हैं, ठीक बात है। दबाव में ठीक है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। मॉनसून सत्र के समापन से पहले सरफराज अहमद के प्रस्ताव को जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष ने माना, नमाज कक्ष आवंटन का मुद्दा ठंडा पड़ गया। अब इतने दिनों की तमाम प्रस्तुतियों के बावजूद सारा श्रेय सत्ता पक्ष के लिए कैसे छोड़ा जा सकता था? सो भानु प्रताप शाही ने चलते चलते कह ही दिया कि फैसला बीजेपी के दबाव की वजह से ही लिया गया। बहरहाल पूरे घटनाक्रम पर अगर गौर करें तो ये एक ऐसे नाट्य प्रस्तुति का आभास देता है जिसकी पटकथा सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर लिखी हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।